रात के लगभग 1:20 हुए थे। शहर की आखिरी लोकल ट्रेन धीमी रफ्तार से सुरंग से निकल रही थी। आकांक्षा खिड़की के पास बैठी थी। पूरा डिब्बा खाली था। बस सामने की सीट पर एक औरत बैठी थी। उस औरत ने गहरे रंग की साड़ी पहन रखी थी। चेहरा बहुत शांत था, लेकिन उसकी आंखें आकांक्षा पर जमी हुई थीं। आकांक्षा ने मोबाइल निकाला, सोचा शायद मेरी ही गलतफहमी है, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, वही घूरती हुई आंखें। औरत के दोनों ओर दो अजीब आदमी बैठे थे। आकांक्षा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने जानबूझकर दूसरी ओर देखना शुरू कर दिया, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कोई अब भी उसे देख रहा है। अगले स्टेशन पर एक मध्यम कद का आदमी चढ़ा, ग्रे हुडी पहने हुए। वो आकर आकांक्षा के पास बैठ गया। आकांक्षा को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा अब तो सब ठीक है, लेकिन वो औरत उस आदमी को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही थी। उसकी आंखें अब भी सिर्फ आकांक्षा पर थीं। आकांक्षा के हाथ ठंडे पड़ने लगे। उसने ध्यान दिया, वो दोनों आदमी अब भी हिल नहीं रहे थे। न पलक झपकी, न सिर घुमाया। ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची। हुडी वाला आदमी उठा। अचानक उसने आकांक्षा की कलाई जोर से पकड़ी। आकांक्षा चिल्लाई, छोड़ो मुझे, और उसी पल दरवाजा खुला। वो आदमी आकांक्षा को खींचकर बाहर ले आया। दरवाजे बंद हुए। ट्रेन आगे बढ़ गई। आकांक्षा कांप रही थी। उसकी सांसें टूट रही थीं। तुम पागल हो क्या? वो चिल्लाई। आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम अब जिंदा नहीं होती। आकांक्षा ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? वो बोला, जिस औरत को तुम घूरते हुए देख रही थी, वो कई घंटे पहले मर चुकी थी। आकांक्षा की आंखें फैल गईं, और जो उसके दोनों तरफ बैठे थे वो उसे गिरने से संभाल रहे थे, क्योंकि अगर उसका शरीर नीचे गिरता तो किसी और की बारी होती। आकांक्षा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीछे मुड़कर देखा, सुरंग के अंधेरे में ट्रेन गायब हो चुकी थी, और उस डिब्बे की आखिरी खिड़की में उसे एक पल के लिए वही आंखें दिखीं, अब भी उसे ही घूरती हुई।